बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान। आज हम सबके पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब ने देश को दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र बनाया। संविधान निर्माण के जरिए देश कैसा चलेगा, देश की रचना कैसे होगी, स्थापित किया। प्रतिभा कभी भी सुविधा की मोहताज नहीं होती है। बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से प्रेरणा मिलती है। गरीब परिवार में पैदा होकर भी अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से देश के संविधान का निर्माण किया। हम सब बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान का अक्षरशः पालन करेंगे और बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलेंगे। मंत्री सारंग ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा कि कांग्रेस ने खासकर नेहरू परिवार में हर समय बाबा साहब का अपमान किया। इतिहास है कि जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हराने की कोशिश की। नेहरू ने उन्हें लोकसभा जाने से रोकने का काम किया। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें कभी चुनाव नहीं जीतने दिया। हम सबके पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब ने इस देश को दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र बनाया। संविधान के निर्माण के माध्यम से ये देश कैसे चलेगा, इस देश की रचना क्या होगी, ये स्थापित किया। प्रतिभा कभी भी सुविधा की मोहताज नहीं होती। ये बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। एक गरीब परिवार में पैदा होने के बाद भी अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और योग्यता से उन्होंने इस देश के संविधान का निर्माण किया। आज हम सब इसी संकल्प के साथ बाबा साहब को याद कर रहे हैं कि हम संविधान का अक्षरशः पालन करेंगे और बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलेंगे। हर समय और खासकर नेहरू परिवार ने, कांग्रेस ने और नेहरू परिवार ने हर समय बाबा साहब अम्बेडकर साहब का अपमान किया। ये इतिहास है, ये मैं नहीं कह रहा। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। उन्होंने ता जिंदगी अम्बेडकर साहब का अपमान किया, उनको चुनाव हराने की कोशिश की, उन्हें हर समय लोकसभा में जाने से रोकने का काम किया। जवाहरलाल नेहरू जी ने और नेहरू परिवार ने हर समय बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया और ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। नेहरू जी ने कभी उन्हें चुनाव नहीं जीतने दिया। ये षड्यंत्र नेहरू जी ने रचा।